भाई मेरे सपने तो ना मेरी औकात से भी ज़्यादा बड़े हैं। मैं हर बार सोचता हूँ कि कुछ बड़ा करूँगा लेकिन कभी कुछ कर ही नहीं पाता। तुम्हारी बात हो रही है। मुझे लगता है कि मैं लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि जब भी मैं कुछ करने जाता हूँ मेरा मन ही नहीं लगता यार। अगेन तुम्हारी बात हो रही है। आई नो दैट यू आर एम्बिशियस, चूँकि तुम्हारे लिए एक प्लस पॉइंट भी है, लेकिन तुम्हारी लेजीनेस तुम्हें कभी कुछ करने ही नहीं देती। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारी लेजीनेस की एमकेसी करने वाला हूँ, एंड वी विल नो दैट हाउ दिस लैटिट्यूड कम इन टू अस एंड हाउ टू गेट रेड फ्रॉम इट, एंड अ बोनस पॉइंट इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो. In this video, I will talk about 3 simple steps to help you stop being lazy and doing what actually matters in real. But before we start, this is all my channel based on. If you are interested in one of them, तो भाई सब्सक्राइब कर लो, सीधी सी बात है. पहले हम जानेंगे कि ये लेजीनेस हमारे अंदर आती कैसे है, और फिर बताऊंगा मैं कि इसे अपने अंदर से निकालना कैसे है. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ लेजीनेस? लेजीनेस का सीधा सा सिंपल मीनिंग है तुम्हारे अंदर काम करने की एबिलिटी होने के बाद भी तुम उस काम को अवॉइड कर देते हो, वो भी बिना किसी फिजिकल और मेंटल रीजंस के. एंड इट्स अ कॉमन थिंग. लेजीनेस के ये 3 रीजंस है जिनकी वजह से हमारे अंदर लेजीनेस आती है. लैक ऑफ क्लियरिटी. जब हमें ये पता ही नहीं होता है कि हमें करना क्या है या किस डायरेक्शन में जाना है, या तुम्हारा गोल डिसाइडेड नहीं है कि तुम करना क्या चाहते हो, तब ये लैक ऑफ क्लियरिटी होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि उसे MBA करना चाहिए या फिर उसे जॉब करनी चाहिए, वो कन्फ्यूज है कि उसका ड्रीम क्या है, उसका गोल क्या है और उसका पैशन क्या है. तो यहाँ होती है लैक ऑफ क्लियरिटी, और इसकी वजह से हम अपने सही डायरेक्शन को नहीं पकड़ पाते हैं, जिसकी वजह से हमें मोटिवेशन नहीं आती है, क्योंकि हमारे गोल ही क्लियर नहीं होते हैं. इस सब के चक्कर में सबसे बड़ी चीज़, तुम अपना टाइम वेस्ट कर देते हो. फियर ऑफ फेलियर. किसी भी काम को करने से पहले ये डर लगना कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो मेरा तो मजाक बन जाएगा यार. ये होता है फियर ऑफ फेलियर, और इसकी वजह से तुम कभी ट्राई ही नहीं करते हो, और जो तुम रियल लाइफ में एक्चुअल ग्रोथ कर सकते हो ना, वो तुम्हारी रुक जाती है. और इस फियर ऑफ फेलियर के चलते तुम्हारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तुम उनको भी मिस कर देते हो. परफेक्शनिज्म. आजकल की हमारी साइकोलॉजी ही ऐसी बना दी गई है कि हम किसी भी काम को तब तक नहीं करने वाले जब तक हम उसमें परफेक्ट ना हो जाएं. फॉर एग्जांपल, अगर कोई राइटर कोई लाइन लिखना चाहता है और वो इस चक्कर में पड़ता है कि उसकी हर लाइन परफेक्ट बने, तो वो कभी लिखना स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से या तो उसका काम डिले होता है या फिर वो कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाता. ऐसे इंसान का सेल्फ डाउट बढ़ जाता है और रिजल्ट में उसकी जो प्रोग्रेस होने वाली होती है वो ख़त्म हो जाती है. हाउ टू गेट रेड फ्रॉम इट. स्टेप 1, मेक इट ईजी. जब भी तुम्हें कोई काम बड़ा या मुश्किल लगता है तो तुम उस काम को लेके प्रोक्रेस्टिनेशन स्टार्ट कर देते हो, जिसकी वजह से तुम अपने टास्क को डिले करते रहते हो. तो अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर इतना आसान बना दो कि उसे स्टार्ट करने में कोई रेजिस्टेंस ही ना आए. तो इस चीज़ के लिए मेरा ही एग्जांपल लेते हैं. जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था तब मुझे लगता था भाई पहले वीडियोस के लिए रिसर्च करनी होगी, फिर स्क्रिप्ट लिखनी होगी, फिर वीडियो शूट करनी होगी, फिर एडिटिंग करनी होगी, फिर टाइटल थंबनेल SEO करना होगा. भाई बहुत मुश्किल है यार, इतना मैं कैसे कर पाऊँगा. और ये सब सोचते हुए मैं प्रोक्रेस्टिनेशन स्टार्ट कर देता था अपने काम को लेके. मेरे लिए ना वीडियो बनाना पहाड़ खोदने जैसा हो जाता था. इस स्टेप का यूज़ करके मैंने वीडियो बनाने वाले काम को 5 स्टेप में डिवाइड किया. रिसर्च, रिकॉर्ड, एडिट, थंबनेल, SEO. और हर स्टेप के कंप्लीट होने के बाद मैं अपने माइंड में एक इल्यूज़न क्रिएट कर देता हूँ कि मेरा काम ख़त्म. जैसे पहले मैं रिसर्च करूँगा, मेरा काम ख़त्म. फिर मैं स्क्रिप्ट लिखूँगा, मेरा काम ख़त्म. फिर मैं जाके वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, मेरा काम ख़त्म. ऐसे ऐसे करते करते ना भाई अब वीडियो बनाना मेरे को बहुत मुश्किल नहीं लगता. वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है. स्टेप 2, क्रिएट ईजी रूटीन्स. कभी भी ना अपनी विल पावर पे भरोसा मत करो, क्योंकि विल पावर ज़्यादा देर तक नहीं टिकती. दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने विल पावर से नहीं, अपने सिस्टम से काम करते हैं. वो रोज़ सुबह उठ के ये नहीं सोचते कि उन्हें करना क्या है. उनका ये सब कुछ पहले से डिसाइड होता है. उनके पास ना एक पैटर्न होता है जिसमें डिसीजन का स्ट्रेस ही नहीं होता है. वहीं दूसरी तरफ तुम रोज़ डिसाइड करते हो कि तुम्हें आखिर आज करना क्या है. इससे तुम्हारी लेजीनेस जीत जाती है और तुम खुद से हार जाते हो. बिकॉज योर विल पावर रन्स आउट, बट रूटीन्स मेक थिंग ऑटोमेटिक.
फॉर एग्जाम्पल, सुबह 9 बजे 2 मिनट पढ़ाई, दोपहर 2 बजे कोई 2 मिनट का स्किल सीखना, रात को 9 बजे रिफ्लेक्शन या प्लानिंग, ये सब तुम्हें करना होगा। रूटीन का मतलब टाइम फिक्स हो जाए, दिमाग को सोचना ही ना पड़े कि मुझे आखिर करना क्या है। एंड दिस स्मॉल हैबिट्स क्रिएट स्ट्रक्चर्स एंड हेल्प यू टू मेक मोमेंटम। स्टेप 3, द 2 मिनट रूल। पता है हमारे लिए सबसे मुश्किल काम क्या है? किसी भी काम को स्टार्ट करना। तो तुम्हें किसी भी चीज़ पर सिर्फ 2 मिनट काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बुक पढ़नी है, 1 पेज पढ़ा, बस हो गया। अगर अपने रूम को साफ करना है, एक कॉर्नर से स्टार्ट किया, हो गया। एंड बिलीव मी, जब तुम स्टार्ट कर दोगे ना, तब तुम्हें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान लगने लगेंगी। बिकॉज मोमेंटम गिव यू अ इनिशियली पुश एंड द फर्स्ट पुश इज़ वेरी हार्ड, बट आफ्टर दैट इट्स रोल ऑन इट्स ओन। एंड हियर इज़ अ बोनस टिप। तुम जब भी किसी काम को ख़त्म करते हो तो उसके बाद खुद को रिवॉर्ड दो, इससे तुम्हारा माइंड रिलैक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई भी काम करता हूँ उसके बाद मैं शुभनीत सिंह के गाने सुनता हूँ भाई, क्योंकि मुझे ये पसंद है। तुम अपनी पसंद का कुछ भी काम कर सकते हो। एंड यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट। थिंक ऑफ योर ड्रीम लाइक अ फायर, राइट नाउ इट्स अ टेनी स्पार्क। Every small action you take, it's like adding fuel. And if you keep adding fuel, you will become a wildfire. And it's okay to fail. हर कोई फेल होता है। फेल होना मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि तुम दोबारा से ट्राई करते हो या नहीं। Failure isn't opposite of the success. It's a part of the journey, man. So be kind of yourself and keep moving forward.